Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shweta, your mathematics educator. तो my dear students, हम अभी तक क्या कर चुके हैं? चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर्स नंबर्स में हम नंबर्स को जानना सीख चुके थे, बड़े बड़े नंबर्स को पढ़ना सीख गए थे। और अब हमने अपने लास्ट क्लास जो हमने की थी उसमें हमने लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस सीखे थे कि आप अपनी डेली लाइफ में किस तरह से वेट के, लेंथ के, कैपेसिटी के यूनिट्स को यूज करते हो और बड़े बड़े नंबर्स को सीखते हो कंपेयर करना। ठीक है, तो मैंने कहा था हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, उनके एग्जाम्पल्स और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स उन्हीं के ऊपर बेस्ड करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी किस टाइप के एग्जाम्पल्स आपकी बुक में हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि population of Sundarnagar was 235,471 in the year 199, यानी कि 1991 सन 1991 में ईयर 1991 में पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर, ये क्या है, एक प्लेस का नाम है, हिमाचल में जगह है सुंदरनगर। गए हैं आप लोग हिमाचल? तो ये एक जगह है सुंदरनगर, वहां की पॉपुलेशन की कितने लोग रहते थे वहां पे 1991 में, मैं लिखकर बताती हूं। पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर इन 1991 इज इक्वल टू कितनी है, 235,471। ठीक है, यानी कि वो क्या कह रहा है कि सुंदरनगर में 1991 में 91 सन 91 में ईयर 91 में इतने लोग रहते थे। कितने? 2,35,000। अब काउंट आपको पढ़ना तो आता है ना, तो इसको हम पढ़ सकते हैं। कितने? 2,35,471 पीपल रहते थे, इतने लोग रहते थे। अब वो कह रहा है इन द ईयर 2001 इट वाज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय दिस। तो वो कह रहा है कि 2001 में इट वाज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय दिस। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001? इसका मतलब समझ आया क्वेश्चन का आपको कि 1991 में इतने लोग रहते थे। अब 2001 तक, इन द ईयर 2001 इट वाज इंक्रीज्ड बाय दिस, कि जब 2001 ईयर आया तो इतने लोग उसमें एक्स्ट्रा हो गए थे। इंक्रीज का क्या मतलब होता है? बढ़ना, है ना। इंक्रीज का क्या मतलब होता है? बढ़ना, कि इतने लोग एक्स्ट्रा हो गए थे। अब मैं आपकी क्लास में कहूँ, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में, पिछली क्लास में 5th क्लास में आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, वही के वही बच्चे जो हैं अब 6th क्लास में तो आ गए हैं, पर अब उसमें 10 बच्चे और नए आए हैं। तो कैसे पता चलेगा आपको कितने बच्चे हो गए अब क्लास में? 50 जो थे पिछली 5th क्लास में, 10 और नए आ गए। तो क्या करोगे, 50 में 10 ऐड करोगे, तभी आपको पता चलेगा ना कि 60 स्टूडेंट्स हो गए। तो बच्चों यहाँ पे भी वही करेंगे। तो क्या हुआ, इन द ईयर 2001 क्या हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय, कितना हो गया, कितनी इंक्रीज हुई, कितने से एक्स्ट्रा हुई है, 72958। ठीक है, अब क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन यही पूछ रहा है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001? टोटल पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर इन 2001 कितनी हो जाएगी बच्चों? टोटल करने के लिए प्लस करेंगे, 235,471 में 72, आपने जब ऐड करना है यूनिट जो प्लेसेस हैं उनको ध्यान रखना है, 958, क्या मतलब
कि वंस के नीचे 1, 10 के नीचे 10, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स, 1000 के नीचे 1000 और 10,000 के नीचे 10,000 की प्लेस। इनको आपने प्लस करना है। कितना हो गया? 8 और 1 9, 7 5 12, 9 और 4 13 और 1 14, 5 और 2 7 और 1 8, 7 और 3 10 और ये 3। ठीक है जी, 3,08,429। तो टोटल पॉपुलेशन सुंदरनगर की 2001 में इतनी हो गई है। आ गया बच्चों सबको समझ? ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर हम अपना अगला एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में बच्चों क्या पूछ रहा है? इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड इन द ईयर 2002 से लेके 2003 वॉज 7,43,000। क्या कह रहा है? एक स्टेट में, ठीक है, स्टेट का क्या मतलब होता है कि जैसे आप रहते हैं, आप हरियाणा स्टेट में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो किसी पूरी की पूरी स्टेट में कितना है नंबर ऑफ बाइसाइकिल सोल्ड, कि कितने साइकिल्स सोल्ड हुई हैं, कितनी बेची गई हैं उसमें पूरी स्टेट में, एक ईयर में इतनी। इन द ईयर, उससे अगले साल, इन द ईयर 2003-4 द नंबर ऑफ बाइसाइकिल सोल्ड वाज दिस। ठीक है, तो हाउ इन विच ईयर वर मोर बाइसाइकिल सोल्ड एंड हाउ मेनी मोर। क्वेश्चन बच्चों आपको समझ आया? दोबारा समझा रही हूँ क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 2002 से लेके 3 वाला ईयर आपको पता है ना, जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है? कौन सा चल रहा है? 2022 चल रहा है। तो मैं ये कहूँ 2021 से 2022 तक हमारी सिटी में इतनी साइकिल्स सेल हुई हैं, तो वो इसी तरह से पूरी स्टेट में बता रहा है इस ईयर में इतनी बाइसाइकिल हुई हैं, उससे अगले साल 2003-4 में इतनी हुई हैं। किस में ज़्यादा हुई हैं? पहले में पूछ रहा है कि किस वाले में साल में ज़्यादा बाइसाइकिल सोल्ड हुई हैं। तो पहले हम लिखेंगे इन 2002-2003 बाइसाइकिल्स सोल्ड। कितनी हुई हैं इसमें सोल्ड? 7,43,000। इन 2003-4 वाले ईयर में कितनी हुई हैं बाइसाइकिल्स? कितनी हुई है बच्चों? इसको रीड करना आता है ना आपको? कितनी है ये? 8,100,000 रुपीज। ठीक है, रुपीज नहीं है, सॉरी, ये वो है, क्वांटिटी है, इतनी साइकिल्स सेल हुई हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि किस ईयर में ज़्यादा हुई हैं। अब आपको ये पढ़ना आता है ज़्यादा के लिए कैसे, यानी कि कंपेयर करना है। अब नंबर ऑफ डिजिट्स देखो, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हैं। बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला। यानी कि किस में ज़्यादा हुई हैं? इन 2003-4 more bicycles were sold। ठीक है, ये लिख देना है हमने कि 2003-4 वाले ईयर में ज्यादा बाइसाइकिल्स सेल हुई हैं। ठीक है, उसके बाद पूछ रहे कि एंड हाउ मेनी मोर, कितनी ज्यादा। अब ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा कि कितनी ज्यादा? अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मैं कहूँ फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने 60 मार्क्स लिए हैं। आप बैठे हैं स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने 60 मार्क्स लिए हैं, दूसरे ने 80 मार्क्स लिए हैं। किसके ज़्यादा हैं? हाँ जी मैडम, 80 वाले के ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं वो कैसे पता चलेगा? जिसके 60 हैं, दूसरे के 80 मार्क्स आए हैं पेपर में 100 में से, तो दूसरे के जिसके 80 मार्क्स हैं उसके कितने ज़्यादा हैं? कैसे पता चला आपको कि 20 हैं? हाँ जी बिल्कुल, आपने 80 में से 60 को माइनस करके पता किया ना कि उसके 20 ज़्यादा हैं। तो ऐसे ही अब मैं भी यहाँ देखूँ कि 2003-4 में तो इतनी बाइसाइकिल्स सोल्ड हुई हैं और पहले वाले उससे फर्स्ट जो पहले ईयर था उसमें इतनी हुई हैं, तो इसमें कितनी ज़्यादा है, इसमें से मैं इसको माइनस करूँगी तभी तो मुझे पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे?
हम लिखेंगे मोर साइकिल्स सोल्ड क्वांटिटी ऑफ मोर साइकिल्स सोल्ड। क्या आ जाएगा कि हम इन दोनों को माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे। 8 0 0 1 0 0 7 4 3 0 0 0। इसको आपने माइनस करना है। 0 में से 0, 0 में से 0, 1 माइनस 0 1। अब यहाँ पे 0 में से 3 माइनस नहीं होता ना, बोरो करना पड़ता है यहाँ से। ये 10 बन गया, 10 माइनस 3 7। यहाँ से बोरो हुआ था 10 से, यहाँ पे गया था, यहाँ बच गए 9, 9 माइनस 4 5, और यहाँ रह गया 7, 7 माइनस 0 कि कितना आ गया 5 7 1 0 0। यानी कि इतनी एक्स्ट्रा बाइसाइकिल्स जो हैं यहाँ पे इस वाले ईयर में सेल हुई थी। आ गया ना बच्चों सबको समझ? बहुत इजी था, आ गया। चलो आप सब नोट कर लो इसको, फिर हम अपना अगला एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं मूव कर रही हूं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है? द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे। जैसे हर किसी के टाउन में, सिटी में न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, न्यूज़पेपर आता है सबके घरों में। किस किस क्या आता है? हैंड रेज करो। ओके, तो टाउन में वो कह रहा है न्यूज़पेपर सेल नहीं, अभी यहाँ पब्लिश की बात हो रही है। पब्लिश मीन्स छपता है ना, कि न्यूज़पेपर एवरी डे, हर रोज पेपर पब्लिश होता है। 1 कॉपी हैज 12 पेजेस। 1 कॉपी हैज 12। कॉपी का मतलब आपकी नोटबुक नहीं है यहाँ पे। कॉपी का मतलब आप न्यूज़पेपर देखते हो ना, उसमें भी तो पेजेस होते हैं ना। कितने पेज होते हैं? वो कह रहा है एक न्यूज़पेपर में। 1 कॉपी का मतलब 1 न्यूज़पेपर। ठीक है, 1 न्यूज़पेपर में 12 पेजेस होते हैं। अब आगे क्या कह रहा है? एवरी डे इतनी कॉपीज प्रिंट होती हैं, यानी कि हर रोज इतने न्यूज़पेपर, इतने कितने 11,980 न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं। तो हाउ मैनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे? हर रोज कितने पेज प्रिंट होते हैं? चलो इसको अब हम लिख के देखते हैं बच्चों। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ न्यूज़ पेपर कॉपीज प्रिंटेड एवरी डे। कितनी कॉपीज रोज छपती हैं? कितने रोज न्यूज़पेपर छपते हैं? वो क्या कह रहा है? इतने 11,980 न्यूज़पेपर रोज प्रिंट होते हैं, रोज छपते हैं इतने न्यूज़पेपर। आपके टाउन में, आपके शहर में बांटने के लिए इतने न्यूज़पेपर छपते हैं। किसी का भी मैंने एग्जाम्पल लिया कि सपोज करो किसी एक स्टूडेंट की बात कर रही हूँ मैं कि उसके शहर में इतने न्यूज़पेपर रोज छपते हैं। ठीक है, अब उसने कहा है कि ये तो टोटल पूरा न्यूज़पेपर की बात है, ये उस टोटल पेज कितने छपते हैं। अब टोटल पेज छपने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि एक न्यूज़पेपर के कितने पेज हैं। सो अब हम लिखेंगे पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस इन 1 कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर। 1 कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर का मतलब एक न्यूज़पेपर। 1 कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर कितनी है बच्चों? 12। ठीक है, 1 कॉपी में कितनी? 1 कॉपी में इतने हैं। हमें कितने न्यूज़पेपर छपते हैं? इतने। कितने हैं? तो नंबर ऑफ पेजेस इन कितने में? 11,980 इतने कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर। मैंने क्या कहा था आपको? अगर एक को इतने, जैसे पेंसिल, एक पेंसिल आपकी 2 रुपीज़ की आ रही है तो 10 पेंसिल कितने की आएंगी? आप क्या करोगे? एक पेंसिल आ रही है 2 रुपीज़ की, ठीक है, एक पेंसिल
2 और 10 पेंसिल कितने की आएंगी? अब आप कैसे काउंट करोगे? 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी आपको पता चलेगा 10 इंटू 20 रुपीज़ की आएगी, है ना। एक पेंसिल 2 रुपीज़ की, तो 10 पेंसिल के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 20 रुपीज़। तो यानी इनको मल्टीप्लाई करके पता चलेगा। ऐसे यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 को 11980, तो यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लें। जिसको 12 का टेबल आता है वो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ अलग से गलती नहीं कर देनी टेबल पढ़ने में, तो आप सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करो। पहले 2 से 2 0 0, 2 8 जा 16, 1 2 9 जा 18 और 1 19, 1 2 1 जा 1 और 1 3, 2 1 जा 2, फिर 1 से करोगे इसको 11980, 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे 0 6 9 और 8 17, 1 9 और 3 12 और 1 13, 1 4 1, इतना आ गया। 1 4 3 7 3 7 के बाद क्या रजे? 6 है, 6 0। ठीक है, अब इसको रेड कैसे करते हैं? 1s 10s 100, कोमा भी लगाते होते हैं फिर हम, है ना, या फिर कॉपीज के लिए इतना लगाना है लगाओ, लगा ही देते हैं। और ये 3 के बाद फिर 2 के बाद, यानी 1,43,760 न्यूज़पेपर छपते हैं। ठीक है, तो इतने न्यूज़पेपर तो इतने छपते थे, उसमें टोटल पेजेस इतने हैं। इतने न्यूज़पेपर के अंदर अगर आप सारे पेज काउंट करो ना, 11,980 न्यूज़पेपर्स के पेज काउंट करोगे तो बनेंगे 1,43,760 पेजेस। ठीक है, आ गया सबको समझ? नोट कर लो बच्चों इसको भी। अब हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें क्या है देखो, द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000। नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000। ईच शीट मेक 8 पेजेस ऑफ ए नोटबुक। समझ आ रहा है बच्चों इसको क्या कह रहा है वो? नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000। शीट्स के ये है नंबर ऑफ शीट्स। ईच शीट मेक 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक। हर शीट में से मतलब आपको यहाँ पे ये कह रहा है ना कि नोटबुक बनाने, जैसे आपके कॉपीज होती है ना, नोटबुक्स होती हैं, वैसी बनानी है किसी फैक्ट्री में मान लो। ठीक है, तो वो कह रहा है हमारे पास कितनी शीट्स हैं? 75,000 है। और हर शीट, अब इतनी बड़ी शीट है, उसमें से इतनी बड़ी तो कॉपी का पेज नहीं रखते ना, उसको काटते हैं। उसमें से कितने काट के बना रहे हैं वो? एक शीट में से 8 पेज बना रहे हैं। आ रही है बात समझ? आपकी कॉपी बननी है जिसपे आप होमवर्क करते हो, है ना, तो वो इतनी बड़ी एक शीट है जिसमें से पेज वो काटते हैं। कितने पेज निकालते हैं? उसमें से 8 पेज। ईच नोटबुक कंटेन 200 पेजेस। और हर एक कॉपी रजिस्टर बनाने में कितने? 200 पेज वो यूज करते हैं। तो हाउ मैनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम पेपर अवेलेबल? तो कितने नोटबुक्स बनेंगी? ठीक है, तो पहले तो आप ये देखो कि पेजेस कितने हैं। ठीक है, पहले हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ शीट्स। नंबर ऑफ शीट्स कितनी है? कितनी थी बच्चों? 75,000, है ना। उसने कहा था ना कि नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इतनी थी। ये नंबर ऑफ शीट्स है, बड़ी बड़ी शीट्स हैं। अब उसमें से हमने पेज काटने हैं अभी, तो पहले हम क्या कहें? तो और क्या है? नंबर ऑफ पेजेस इन वन शीट। एक शीट में कितने पेजेस हैं? 8 है ना। हम क्या कह रहे हैं? एक बड़ी सारी शीट है जिसमें से वो काटेंगे। कितने काट के निकाल रहे हैं? 8 पेज हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस इन वन शीट 8 हैं। फिर अगर अब हमें नोटबुक बनानी है, जितनी बड़ी बड़ी शीटें हैं, पहले हम क्या करें? आपके पास बहुत सारी शीटें हैं, आपने कॉपीज बाइंड करवानी है, तो पहले उन सारी बड़ी बड़ी शीटों को काट लें,
तभी तो फिर उसकी बाइंडिंग करा लोगे ना कॉपीज की। तो हम पहले क्या करेंगे, सारे पहले पेजेस बना लेते हैं उनको कटवा कटवा के। तो पहले शीटों को पेज बनाना है, तो यानी हम ये जो 75,000 शीटें हैं उसके पेज बना रहे हैं। तो नंबर ऑफ पेजेस इन 75,000 शीट्स, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, 75,000 शीट से उसके पेज बना रहे हैं। तो क्या कितने बनेंगे, एक शीट में, 1 शीट में तो 8 हैं, तो 75। मैंने क्या बोला आपको, एक का अगर है आपको दिया हुआ और उससे ज़्यादा का निकालना है तो वो मल्टीप्लाई। तो यानी 8 इंटू 75,000। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 8 को 0 से 0, 8 0 0, 8 0 0, 8 5 जा 44 और 8 7 जा 56 और 4 60। आ गया, ये आया सबको समझ। इसको मैंने जस्ट मल्टीप्लाई किया है, 3 0 से मल्टीप्लाई करके ये 3 zeros आ गए और इसको किया 75 को 8 से तो 600 होता है, ठीक है। अब आगे इतने पेज आ गए, अब आपके पास आपने कटिंग करके रख ली सारी शीटें, इतने पेज, कितने पेज हैं इसको काउंट करो, 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि 6 लाख आपके पास पेज हो गए। अब आपने उनकी कॉपीज बनवानी है, नोटबुक बनवानी है। वो कह रहा है अब आपको ये कैसे पता चलेगा कितने कितने पेज की कॉपी बनानी है, उसने वो भी क्वेश्चन में हमें बता दिया। क्या बताया है, ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस, एक नोटबुक में 200 पेजेस हैं, ठीक है। 1 नोटबुक कंटेन्स कितने हैं, 200 पेजेस, 200 पेजेस। आया समझ क्या कहा है उसमें, कि एक नोटबुक जो एक कॉपी बनानी है ना आपकी, उसमें 200 पेज रखने हैं, 200 पेजेस रखने हैं। तो अब देखो 200 पेजेस, आपके पास टोटल पेज इतने हैं और एक कॉपी में 200 पेज रखने हैं। तो अब क्या करोगे, कम मतलब पेजेस को डिवाइड करना है ना, बात समझ आ रही है। अब उन पेजों को बांटोगे, एक नोटबुक के लिए 200 पेज, दूसरी नोटबुक के लिए फिर 200 पेज। पर ये कैसे पता चलेगा कि कितनी नोटबुक्स में, तो टोटल नोटबुक्स कैसे निकलेंगी, टोटल नोटबुक्स क्या होगा, टोटल पेजेस डिवाइड बाय पेजेस ऑफ 1 नोटबुक। आपको डिवाइड करना है, क्योंकि आप हम क्या कह रहे हैं, बांटना है पेजों को ताकि हम नोटबुक्स बना सकें। तो कितना हो गया, 6 लाख डिवाइड में 200, इसको बस डिवाइड कर दो। अगर आपको ये समझ में आया ना डिवाइड क्यों करते हैं, मैं एक आपको छोटी सी तरह से और करके बताती हूँ। पेजेस है ना कि 200 पेजेस मेक्स कितने, 1 नोटबुक, है ना। इस बात को दूसरे तरीके से भी समझ लो, अगर जिनको ये बात समझ आ गई वो ठीक है, नहीं तो दूसरी तरह से भी समझ सकते हो कि 200 पेज से एक नोटबुक बनती है। अगर मैं एक पेज का बनाना चाहूँ, ये यूनिटरी मेथड होता है। एक पेज मैंने क्या कहा है, ज्यादा का करना है तो मल्टीप्लाई, कम का करना है तो डिवाइड। अब हम पहले तो 200 की बात हुई हुई है, अब एक की कर रहे हैं, 200 की बात हुई हुई है, अब हम 1 की बात कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, यानी 1/200 हो जाएगा वो। इसको इससे डिवाइड करते हैं। उसके बाद कितने पेजेस की, 6 लाख की बात करनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 zeros होगी इतने पेजेस के लिए। अब वो 1 से अब हम 6 लाख की बात कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है। इसको राजा यूनिटरी मेथड कहते हैं, ठीक है। बस यहां पे भी देखो यही चीज आई, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 6 लाख आ गया, नीचे आ गया 200। तो आप जिसको ये बात समझ आ रही है वो वैसे समझ सकता है, जिनको ये समझ आई ये कि टोटल नोटबुक्स हम बनाने के लिए पेजेस को हमने डिवाइड करना है, बांटना है पेज को, कितनी नोटबुक्स बनानी है। तो टोटल जितने पेज हैं डिवाइड कर देंगे हम उसको, कितने कि एक नोटबुक में कितने पेज हैं। और दूसरी तरह से अगर हम देखें कि 200 पेजेस से हम एक नोटबुक बना सकते हैं, तो फिर हम उसके बाद पहले 1 से करेंगे कि 1 पेज कितने में होगा, 1 डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि
ज़्यादा से हम कम का निकाल रहे हैं, फिर हम जितना हमें रिक्वायर्ड है, जितना हमें चाहिए 6 लाख के लिए, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। बस इनमें जो है ना रजत, ये जो हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस इस टाइप से होते हैं, उसमें आपने यूनिटरी मेथड को याद रखना है। कम के लिए हमेशा डिवाइड, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, ये 2 वर्ड याद रखने हैं आपने। आप कोई भी स्टेटमेंट को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब डिवाइड कर लो इसको, 2 ज़ीरोज़ से 2 ज़ीरोज़ कट गई, अब इसको कर दो 2 3 जा 6 0 0 0, यानी कि ये आ गया 3000। इतनी नोटबुक्स बन जाएंगे, ठीक है, 3000 नोटबुक्स। आ गया सबको समझ, ठीक है। नोट कर लो बच्चों इसको। अब मैं मूव कर रही हूँ नेक्स्ट। तो अब ये थे कुछ एग्जाम्पल, अब इसी के ऊपर बेस्ड ही आपके एक्सरसाइज भी है। देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या क्या है। बिल्कुल वैसे ही है बच्चों क्वेश्चंस आपके। इसमें देखो क्या कह रहा है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। आपकी स्कूल में भी लगती है एग्जीबिशन, तो वो कोई आपके साइंस के एग्जीबिशन लगती है, कोई मैथ्स की एग्जीबिशन लगती है। यहाँ पे किस चीज़ की लगी है, बुक्स की एग्जीबिशन लगी है। इन ए स्कूल द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड द फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली इतने। इस स्टेटमेंट को समझो कि बुक्स की एग्जीबिशन, अलग अलग बुक्स की एग्जीबिशन लगी है, तो उसमें क्या है, टिकट्स बेची हैं। तो टिकट्स क्या है, फर्स्ट डे, सेकेंड, थर्ड और लास्ट डे रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट डे ये वाली, सेकेंड डे उससे नेक्स्ट, थर्ड डे इतनी और फाइनल डे इतनी टिकट्स सेल की गई हैं। कि हम करते हैं ना, जिन जिन लोगों को आने की परमिशन दे रहे हैं तो उनको हम टिकट सेल करते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट कितने सोल्ड, टोटल के लिए क्या करना पड़ता है, वही ऐड। तो हम इसको स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे, टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कितनी है बच्चों, यहां से देखो 1094 टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे। कितनी होगी बच्चों, 1812। थर्ड डे टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे। थर्ड डे कितनी टिकटें हुई थी सेल आपके स्कूल में, 2050। 2050, ये ध्यान रखना है, बिल्कुल प्लेसेस नीचे होने चाहिए एक दूसरे के। ऑन द लास्ट डे टिकट्स सोल्ड ऑन फाइनल डे कितना है, फाइनल डे उस दिन कितनी टिकट सोल्ड हुई हैं, 2751। 2751 टोटल पूछा उसने, टोटल टिकट्स। अब तो आपको समझ भी आ गया होगा कि टोटल के लिए क्या करना पड़ते हैं, है ना, ऐड करना पड़ता है। तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करो, 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 2 और 8 10, 10 और 7 17, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7। इतनी टिकट्स आ गई बच्चों, जितने भी इतनी टिकट सेल हुई हैं आपके स्कूल की एग्जीबिशन के लिए। क्लियर है सबको, नोट कर लो। ठीक है, हम अगले एग्जाम्पल पे मूव कर रहे हैं। एक्सरसाइज का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? आया समझ? शेखर क्या है, सपोज करो आपकी क्लास का एक स्टूडेंट है, ठीक है, शेखर है, आपकी क्लास में सबसे फेमस है वो क्रिकेट खेलने के लिए। सपोज करो कि आपकी क्लास में एक स्टूडेंट शेखर है, वो क्रिकेट खेलने में सबसे अच्छा है, फेमस है।
तो वो कह रहा है अब तक उसने कितने रन्स बना लिए हैं, 6980, ठीक है। बनाने कितने चाहता है, उसका क्या सपना है, क्या ड्रीम है कि मेरे को 10,000 में जल्दी से जल्दी अपने रन कंप्लीट कर लूं, कि मैंने 10,000 रन बना लिए हैं। तो पर अब बताओ कि उसको 10,000 तक पहुंचने के लिए कितने और रन बनाने पड़ेंगे, कितने एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लास्ट क्लास में दिया था कि अगर सपोज करो एक स्टूडेंट के 60 मार्क्स आए, दूसरे के 80 आए, तो दूसरे के कितने ज़्यादा, कितने एक्स्ट्रा आए। 80 में से आपने 60 माइनस करके 20 बताया था मुझे। तो अब इसमें भी यही है कि अभी तक उसने 6980 बनाए हैं, बनाने कितने हैं 10,000, तो उसे अभी और कितने एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे शेखर हैज स्कोर्ड रन्स, है ना, रन्स ही लिखे हैं ना, रन्स ही हैं, रन्स टिल नाउ, कि अभी तक, टिल नाउ कितने हैं उसके 6980, ठीक है। he wishes to complete the runs is equal to, कितने रन कंप्लीट करना चाहता है, क्या सपना है उसका कि मैं जल्दी से जल्दी 10,000 बना लूं। तो कितने ज्यादा बनाने पड़ेंगे, सो he needs more runs, या एक्स्ट्रा रन्स लिख दो, एक्स्ट्रा रन्स कितने आ जाएगा 10,000 में से 6980 माइनस, आपको मैं बार बार कह रही हूं कि आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, डिजिट्स की जो प्लेसेस है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। ये वाली वंस वाली यूनिट्स प्लेस, टेंस वाली, 100 वाली, 1000 वाली बिल्कुल एक दूसरे के नीचे नीचे, ताकि सॉल्व करने में आपकी गलती ना हो। 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 9 0 और 9 माइनस 6 3, ठीक है, हो गया सब्ट्रैक्शन। ये इतने रन्स और उसको एक्स्ट्रा चाहिए। कर लिया सबने, नोट कर लो बच्चों इसको, फिर हम अगला क्वेश्चन करें अपना। थर्ड देखो क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड इतने वोट्स। पहले तो ये स्टेटमेंट को समझो, इलेक्शन होते हैं आपके टाउन में, किसी की सिटीज में, सबके होते हैं। आपने इलेक्शन सुने ना, वोट देने आपके मम्मी पापा भी जाते हैं वोट देने, सुना है ना आपने। तो क्या कह रहा है कि कोई इलेक्शन हुआ है जिसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट का मतलब क्या है, सक्सेसफुल का क्या मतलब होता है, सक्सेस होना, सक्सेस होने का मतलब जीतना, यही होता है ना, कि जो जीता है उसको कितने वोट मिले हैं, ये वाले। क्या रीड करोगे इसको, 5,77,500 वोट्स हो गए। एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड, जो उसके से कम थे, उससे थोड़े से कम जिसके थे, उसको कितने वोट मिले 3,48,700। तो बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द, तो क्या कह रहा है, जो जीता है उसके कितने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वोट उसको मिले हैं, है ना। पहले जो जीता है उसको ये वाले वोट मिले हैं, जो उस हारा है उससे थोड़े से कम हैं उसको इतने मिले हैं, उसके पास कितने एक्स्ट्रा हैं। तो कैसे पता चलेगा, वही अभी सेम एग्जांपल जो पीछे किए, कि जितने एक्स्ट्रा निकालने हैं तो उसमें से हम उसको माइनस करेंगे। तो क्या लिखेंगे, वोट्स gained by successful कैंडिडेट कितने हो गए बच्चों, लिखा है यहाँ 5,77,500। और वोट्स
सिक्योर्ड लिख दो, गेन लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। सिक्योर्ड बाय नियरेस्ट राइवल कैंडिडेट कितना है 348,700, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है इसमें, व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द मैच। सो क्या हो गए, एक्स्ट्रा, कितने एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा वोट्स गेन्ड बाय किसके, सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने ज्यादा वोट लिए हैं। कैसे करोगे, एक्स्ट्रा के लिए भी क्या मैंने लास्ट एग्जांपल बताया था, माइनस करो। तो अब इसमें से माइनस करो। प्लेसेस का बच्चों मैं बार बार कह रही हूँ ध्यान रखना है, एक दूसरे के नीचे लिखना है। अब 0 में से 0 0, फिर 0 में से 0 0। अब 5 में से 7 तो माइनस नहीं हो सकता, तो हम यहाँ से बोरो कर लेंगे, एक बोरो हो गया तो 15 बन गया। 15 माइनस 7 8, यहाँ पे कितना रहा 6 के साथ बोरो करके 16 माइनस 8 यहाँ कितना रह गया 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 3 2, ठीक है। इतने एक्स्ट्रा वोट हो गए हैं। आ गई है सबको बात समझ, ये आपने सब्ट्रैक्शन कर ली है। तो इतने एक्स्ट्रा वोट, यानी जो जीता है तो इतने एक्स्ट्रा वोट उसको मिले थे, जिस वजह से वो जीत गया इलेक्शन, है ना। नोट कर लो बच्चों इस क्वेश्चन को भी, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून का मंथ है, जून का महीना है। क्या कह रहा है, एक बुक स्टोर है, आप भी जाते हो ना अलग अलग बुक स्टोर से बुक्स लेने, कीर्ति बुक स्टोर है, उसने क्या किया है, जून के फर्स्ट वीक में इतनी बुक्स बेची हैं। अब क्या कह रहा है, बुक्स वर्थ रुपीज दिस इन द सेकेंड वीक, उसका जो सेकेंड वीक आया जून का उसमें इतनी बेची हैं। हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड हाउ मच। आ गया आपको क्वेश्चन समझ बच्चों। वो कह रहा है पहले वीक में इतनी किताबें बेची हैं, बुक स्टोर है कोई, आप भी लेने जाते हो ना अपनी अपनी बुक्स किसी स्टोर से, बुक स्टोर से, ऐसे ये कोई कीर्ति बुक स्टोर है, उसने जून के मंथ में फर्स्ट वीक में इतनी बेची है, सेकंड में इतनी बेची हैं। पहले तो ये बताओ कि टोटल बुक्स कितनी सेल की हैं, तो हम ये लिखेंगे पहले बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ जून कितनी होगी, 285,891 बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में बच्चों कितने किए हैं उसने, देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन में, वो है 4,00768, है ना। तो टोटल क्या कह रहा है, हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, इकट्ठा टोटल कितनी होगी, टोटल बुक्स सोल्ड। टोटल के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, ऐड, हमने अभी बहुत सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चन सीख चुके हैं अभी तक हम, तो ऐड कर दो, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 1 9, 8 1 9 और 7 16, 1 5 और 1 6 8 6, ठीक है। इतनी टोटल बुक्स उस बुक स्टोर वाले ने बेच दी हैं, इतनी सेल कर दी है। अब वो कह रहा है इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, फर्स्ट वीक में इतनी सेल है, सेकंड में इसमें किसमें ज्यादा है, ज्यादा कम का कैसे पता चलता है आपको, वही नंबर कंपेयर करके। तो पहले डिजिट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 6 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 दोनों में 6 6 हैं। अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम होते हैं तो हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है, फर्स्ट डिजिट को कंपेयर कर लो। तो इसमें है 2, इसमें है 4,
ज़्यादा वाला ग्रेटर हो गया, तो ये वाला ग्रेटर के लिए हम कहेंगे सो इन सेकेंड वीक ऑफ जून, सेकेंड वीक ऑफ जून सेल वाज ग्रेटर, सेल वाज ग्रेटर एंड कितना का है, कितना एक्स्ट्रा थी, एंड एक्स्ट्रा बुक्स, कितनी एक्स्ट्रा बुक्स सेल की हैं, एक्स्ट्रा बुक्स सोल्ड, कितनी ज़्यादा उसने सेल की है वो कैसे पता चलेगा एक्स्ट्रा के लिए, फिर वही एग्जांपल जो अभी हमने किया था, एक स्टूडेंट के 60 मार्क्स हैं, दूसरे के 80 हैं, तो दूसरे के कितने एक्स्ट्रा हैं, 80 में से आप 60 माइनस करोगे, आपको तभी पता चलेगा ना कि 20 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं। तो ऐसे ही हमारे ये जो जितने ज़्यादा हैं उसमें से एक कम वाला माइनस करेंगे तब हमें एक्स्ट्रा पता चलेंगे। तो यहाँ पे आप कर दोगे 400,768, उसमें से माइनस कर दो 285,891, माइनस कर दो बच्चों, क्या आएगा, 8 में से 1 गया 7, ये कैरी किया 16 माइनस 9 7, यहाँ रह गया 16 माइनस 8 8, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 2 1। ठीक है, इतनी एक्स्ट्रा बुक उसने जो है बेची है। आ गया सबको समझ, आ गया ना सबको, सारों में वही है कि कितना एक्स्ट्रा होगा, कितना टोटल हो गया, सभी क्वेश्चंस में हम वही कर रहे हैं। क्या कह रहा है बच्चों इसमें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग दीज डिजिट्स ईच ओनली वंस। हर ये तो बहुत हमने किया है क्वेश्चन, स्टार्टिंग में बहुत सारा ट्राई किया ना, ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर विद यूजिंग द डिजिट्स, है ना। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो डिफरेंस फाइंड करना है यानी सब्ट्रैक्शन करनी है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। आपका वो नहीं है जो 999 करके इन डिजिट्स को हमने क्या कहा है, इन डिजिट्स में सबसे ग्रेटर नंबर लिखना है अगर, तो सबसे पहला डिजिट ग्रेटर होना चाहिए। इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 7। ग्रेटर नंबर लिखना है तो किस ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, ये हमने सब सीखा था, है ना। तो 7 बड़ा है, उसके बाद 6 है, फिर 4 है, फिर 3 है और फिर 2 है। ये तो सबको पता है, हमने क्योंकि बहुत सारे इसके क्वेश्चंस अपने अर्लियर क्लासेस में सीखे थे जब हमने नंबर्स रीड करने सीखे थे, है ना। अब 5 डिजिट लीस्ट नंबर, उसमें सबसे छोटा लिखना है पहले, तो वही 2 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 7 है। ठीक है, उसमें डिफरेंस फाइंड करना है तो इन दोनों का डिफरेंस कर दो। डिफरेंस क्या हो जाएगा, करो बच्चों माइनस। 2 में से 7 माइनस नहीं होगा, वही बोरो करेंगे यहाँ से, तो 12 हो गया। 12 माइनस 7 5, यहाँ फिर 12 माइनस 6 6, यहाँ रह गया 3 3 को बोरो करेंगे, 13 माइनस 4 9, यहाँ रह गया 5 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 2 5। ये इनका डिफरेंस आ गया। कर लो नोट बच्चों इसको भी। आ गया ना सबको समझ, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, है ना। किया नोट। हमने बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। तो अभी हमने क्या किए हैं, जो अभी तक हमने सीखे थे लेंथ्स के यूनिट्स, वेट के, और वो सारे सीखने के बाद हमने आज उसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज कुछ ट्राई किए। अभी इस एक्सरसाइज में बच्चों अभी और भी आपकी जो बुक है उसके कुछ और भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अभी रहते हैं, पर मैंने अभी आज इतने करवाए हैं सो दैट कि आप इतने क्वेश्चंस को पहले रिवाइज करो, अपने हाथ से फिर से प्रैक्टिस करके देखो, सो दैट कि अभी जो बचे हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं हम उनको ट्राई करेंगे तो आपको वो और भी इजी लगेंगे, है ना। तो पहले आप इतने क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करो, अपने हाथों से ट्राई करो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बाकी के बचे हुए करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।